बेटी का मान, बहू का अपमान कब तक। बहू, जरा जल्दी से रसोई में जाओ। दामाद जी को नाश्ते में सिर्फ पोहा मत देना, साथ में जलेबी, कचौड़ी और दही भी होना चाहिए। सावित्री देवी की तेज आवाज पूरे घर में गूंज गई। रसोई में खड़ी राधा ने गैस पर चढ़ी चाय को धीमा किया और एक पल के लिए आंखें बंद कर ली। उसने सुबह 5 बजे उठकर पूरे परिवार के लिए नाश्ता बनाया था। घर में आटा कम था, तेल लगभग खत्म हो चुका था और महीने की तनख्वाह आने में अभी 8 दिन बाकी थे। फिर भी उसने बिना कुछ कहे दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी। तभी उसका पति मोहन अंदर आया और धीमे स्वर में बोला, राधा, घर में सिर्फ 500 रुपए बचे हैं। अगर रोज इतना सब बनेगा तो बच्चों की स्कूल फीस कैसे भरेंगे, क्योंकि सारा पैसा तो खाने में लग जा रहा है। राधा मुस्कुराई। चिंता मत करो, कुछ न कुछ हो जाएगा। उसी समय बाहर से हंसी की आवाज आई। मोहन की छोटी बहन नीलम अपने पति विकास के साथ मायके आई थी। शादी के बाद वह उनका चौथा दौरा था और हर बार कम से कम 15-20 दिन रुकना उनकी आदत बन चुकी थी। विकास बुरा इंसान नहीं था, लेकिन नीलम उसे सिर पर बैठा कर रखती थी। मम्मी, विकास को बादाम वाला दूध देना, उन्हें बिना ड्राई फ्रूट के कुछ अच्छा नहीं लगता। और हाँ, दोपहर में पनीर बनाना, रात में मिठाई भी चाहिए। हर आदेश सीधे रसोई तक पहुंचता। सावित्री देवी बिना एक बार भी यह सोचे कि खर्च कौन उठा रहा है, हर बात पर कहती, दामाद घर की शान होता है। राधा चुप रहती। उसे शिकायत दामाद से नहीं थी, उस सोच से थी जिसमें बेटी का सम्मान करने के लिए बहू की मेहनत और बेटे की कमाई को अनदेखा कर दिया जाता है। 3 दिन बाद मोहन की जेब पूरी तरह खाली हो गई। उसने अपने दोस्त से कर्ज लेकर घर का राशन खरीदा। राधा को पता चला तो उसकी आंखें भर आई। इतनी मजबूरी आ गई थी। मोहन हंस पड़ा। मां को दुख नहीं देना चाहता था। राधा ने पहली बार महसूस किया कि उसका पति भी अंदर ही अंदर टूट रहा था। उस रात विकास पानी पीने रसोई में आया। वहां उसने राधा को बची हुई सूखी रोटी और नमक खाते देखा। वह चौंक गया। भाभी, आपने खाना नहीं खाया? राधा मुस्कुराकर बोली, सबको खिला दिया, मेरे लिए यही काफी है। विकास के हाथ का गिलास वहीं रुक गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस सम्मान का आनंद वह ले रहा था, उसकी कीमत कोई और चुका रहा था। अगले दिन सुबह नीलम फिर बोली, मम्मी, आज बाहर होटल चलेंगे। सावित्री देवी ने तुरंत कहा, हाँ बेटा, मोहन पैसे दे देगा। मोहन ने जेब टटोली। उसके पास सिर्फ 50 रुपए थे। वह कुछ बोल पाता, उससे पहले विकास खड़ा हो गया। नहीं मम्मी जी। सबने आश्चर्य से उसकी ओर देखा।
आज कहीं नहीं जाएंगे। नीलम नाराज हो गई। क्यों? विकास ने पहली बार पत्नी की आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मैं 4 दिन से देख रहा हूं कि मेरी खातिर इस घर का बेटा अपनी जरूरतें बेच रहा है और बहू अपना पेट काट रही है। आंगन में सन्नाटा छा गया। सावित्री देवी का चेहरा उतर गया। विकास ने मोहन की ओर देखा। भाई साहब, आपने कभी मुझे एहसास नहीं होने दिया कि घर पर बोझ बढ़ रहा है। फिर उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर मोहन की तरफ बढ़ाए। मोहन पीछे हट गया। नहीं, यह नहीं होगा। विकास मुस्कुराया। यह मदद नहीं है, यह मेरा भी घर है। लेकिन आज एक बात कहूंगा। उसने सावित्री देवी की ओर देखा। माँ जी, दामाद भगवान नहीं होता। भगवान वह होता है जो दूसरों का दुख समझे। अगर मेरे आने से इस घर में किसी बच्चे का दूध कम हो जाए, बहू भूखी सो जाए या बेटे को कर्ज लेना पड़े, तो ऐसा सम्मान मेरे किसी काम का नहीं। सावित्री देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें पहली बार याद आया कि पिछले कई दिनों से उन्होंने राधा से एक बार भी नहीं पूछा था, बहू तूने खाना खाया? उन्होंने धीरे धीरे राधा का हाथ पकड़ लिया। मुझे माफ कर दे बहू। मैं बेटी के मोह में यह भूल गई कि इस घर की असली बेटी तो तू बन चुकी है। राधा की आंखें भी भर आई। उसने झुककर सास के पैर छुए। माँ जी, मुझे कभी सम्मान की भूख नहीं थी। बस इतना चाहती थी कि घर का सुख सब में बराबर बांटे। नीलम अब तक चुप थी। वह राधा के पास आई और उसके गले लग गई। भाभी, मुझे लगा था मायका मेरा अधिकार है, लेकिन मैं यह भूल गई कि इस घर की जिम्मेदारी अब सिर्फ आपके और भैया के कंधों पर है। उस दिन दोपहर का भोजन बहुत साधारण था। दाल, चावल, आलू की सूखी सब्जी और घर का बना अचार। लेकिन वर्षों बाद उस भोजन में सबसे ज्यादा स्वाद था, क्योंकि पहली बार किसी ने थाली में परोसे गए व्यंजनों से पहले उन्हें बनाने वाले हाथों का सम्मान किया था। शाम को विकास और नीलम ने वापस जाने का निर्णय लिया। चलते समय सावित्री देवी ने पूरे परिवार के सामने कहा, आज से इस घर में एक नया नियम होगा। यहाँ बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं होगा और दामाद हो या बेटा, सम्मान सबको मिलेगा। लेकिन किसी एक के सम्मान के लिए दूसरे का स्वाभिमान कभी नहीं कुचला जाएगा। आंगन में खड़ी राधा ने आसमान की ओर देखा। आज उसे लगा कि घर की छत पहले से कुछ ऊंची हो गई है, क्योंकि जहां न्याय होता है वहीं रिश्ते बोझ नहीं, सहारा बन जाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी घर की खुशहाली इस बात से नहीं मापी जाती कि मेहमानों के सामने कितने पकवान परोसे गए, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि उस घर में रहने वाले व्यक्ति को सम्मान, अपनापन और संवेदना मिली या नहीं। बेटी और बहू
बेटा और दामाद। रिश्तों की गरिमा तभी बनी रहती है जब सम्मान का तराजू सबके लिए बराबर हो। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें कि आपको इस तरह की कहानियां मिलती रहे। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।